Okay, so let me just compare it. एक था कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो उसका एक फॉर्मूला भी है. यस. ग्रुप नंबर -10. जी. आई एम जस्ट थिंकिंग कि जो हमने, आई विल जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस पेज, उसमें हमने कुछ रूल्स लिखे तो थे. ये रहे. ग्रुप 1A 1 ऑक्सीडेशन नंबर. ग्रुप 2 तो ग्रुप वाइज थे, बट अदरवाइज ऑल्सो देयर वर. सर इतने पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो वेरिएबल रहती है. लिखा है ना, ग्रुप 5 हाँ. shows -4 to 4. मैक्स. Group 5 shows -3 to 5. हाँ जी. Okay, group 6 shows -6 to 6. Difference is always 8. 6 हाँ. minus to 5. Group ग्रुप 7 नंबर shows, -10 वैसे. yes, inert gases 0 oxidation number. बाकी बस उसका नहीं है, कहते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का, क्योंकि इनका तो डिटरमाइंड ही नहीं है. Okay. और हमने एक जो रूल देखा था, that was on the other page, which we actually just इसी में एक पेज पेस्ट करा था मैंने, ये रहा. हाँ, ये वाले रूल भी थे. अनकम्बाइंड एटम इज 0. ये ठीक है, से मोनोएटॉमिक पता है. आयन. ओके. क्लोरीन की हमेशा नेगेटिव वन रहती है. परऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की जो है -1 हो जाती है. हाँ. सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2 और स्टैंडर्ड का -2 ही रहती है. ठीक है. हेलोजेंस की कंपोनेंट भी 2. अगर -1 रहती है, बट कहीं की जगह वेरिएबल भी दिखाते हैं. ठीक है. सर इसमें सुपर ऑक्साइड का नहीं लिखा वैसे. सुपर, ये रहा पेरोक्साइड. नहीं, सुपर ऑक्साइड. ये आवाज कहाँ से आ रही है? ठक ठक. Okay. And let's compare this to NCERT. सर So मुझे you ना. used NCERT? क्या सर? You used NCERT or you नो, used something else? समथिंग एल्स. Something else. Modern ABC. नहीं नहीं, फिजिक्स वाला. अच्छा, okay. अरे सर मुझे ना व्यूअर ओनली में डालो, क्या अपने एडिटर में डालो. वो कैसे डालते हैं भाई? आपने मुझे वो एडिटिंग का राइट्स नहीं दे रखे शायद इसमें. कैसे डालना है? वो मुझे खुद नहीं पता. आप पोस्ट आप ही डाल सकते हो. नहीं नहीं, क्या डालना है? ये मैं एडिटर एडिटर बनाना है. किस चीज का? वो बोर्ड का. व्यूअर So you ओनली can में also इसमें आप write लिख नहीं सकते, आई कांट राइट. participant security log meeting rename themselves. Okay, you can rename yourself. सिर्फ दोबारा व्हाइट बोर्ड शेयर कर दो. अभी भी मैं नहीं लिख पा रहा. यार, सुबह तो हमने क्लास करी है and तो everybody नया covered. बोर्ड शेयर कर दो ना, अपने शायद पुराने बोर्ड पे से. अच्छा, वो व्यू ओनली तो नहीं बन गया? हाँ, व्यूअर ओनली है ना. तो मेरे लिए भी व्यू ओनली है. हाँ, आई कांट राइट. ओके, गॉट इट. मैं भी नहीं लिख सकता फिर तो. ओके, गॉट इट. ऑल राइट. Okay, so you know already know some rules now. So if you have a compound,
which only has CHO. Then how will you calculate the oxidation number of carbon? ठीक है. This is the rule. Basically, if you notice, this is for organic compounds. Where NO is the number of oxygen atoms. Etc. NC is the number of carbon atom. This is NC. Okay. Etc. So NH is the number of hydrogen atoms. Good. So let's do it for CH3. अपने बोर्ड हटा दिया. क्या हटा दिया? किधर है? Let me just. बोर्ड हटा. मैं बोर्ड दोबारा शेयर करना. शेयर नहीं होता, बस स्टार्ट करता हूँ यार मैं तो. मैं स्टार्ट कर ले एक बार. There is no sharing. आगे. हाँ जी. So CH3OH का निकाल लो, कार्बन का. ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स डाले ना आपने. Yes. -1. कार्बन का -1 आया. N carbon is 1. H3. H कैसे 1 है? अच्छा H2. 4 है टोटल. सॉरी 4 नहीं है. -2. ठीक है. मैंने तो उसको ऐसे भी निकाल सकता इस फॉर्मूला के बजाय. कार्बन को x मान लो, हाइड्रोजन -4, Because it's a neutral atom. That is what you mean, right? हाँ जी. करना ऑक्सीजन की -2 होती है, तो इस पे Right. चार्ज, होल पे चार्ज 0 है, तो x इक्वल्स टू -2. So the rule is for all the neutral atoms. वैसे चार्ज स्पीशीज का भी डाल सकते हैं, 0 नहीं डालना तो कुछ जो उस पर चार्ज हो रहा है, जैसे कि Yes. किसी पे चार्ज अगर -1 है तो उसको -1 के लिख देंगे. For all the sum of oxidation state थोड़ी ना होता है rule. हाँ, the sum of oxidation state of all the atoms of sum of oxidation states of all the atoms होना चाहिए. Of all the atoms इज इक्वल्स टू 0. Yes, that is correct. और या फिर अगर हमें लिखना है फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इक्वल टू द चार्ज ऑन द स्पीशी. Yes. ठीक है. Oxidation number of
a metal. I think स्कूल के लिए तो तुम्हें आता है फिर. हाँ जी. In carbonyl. एग्जाम्पल करें क्या वगैरह? Carbonyl complex की थ्योरी नहीं आती होगी तुम्हें. Carbonyl complex is always 0. ठीक है. So if you have nickel अच्छा तो कोऑर्डिनेशन है. and you have carbonyl, okay, so this. ये वो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट है ना ये तो. कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का करा. कोऑर्डिनेट का बॉन्ड का मेरे पास था ही नहीं है ही नहीं. एनसीईआरटी में. अच्छा. वही. उस फिर उससे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आना चाहिए पहले तो. तो अगर आपको बॉन्डिंग दिखाते हैं तो उसके बाद तो यू जस्ट नीड टू डिसाइड विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो क्या उससे स्ट्रक्चर भी आ बना के जाता है. पता चलेगा ना. हाँ, स्ट्रक्चर दिया हो तो फिर इजी है. हम्म. अदरवाइज तो रूल करना मुश्किल है. वरना तो फिर पूरा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. जी. ओके. कोवलेंट बॉन्ड का क्या रूल है? If the bond is covalent, what is the rule you apply? If there is a covalent bond between two, एटम्स. yes, different atoms, then what is the rule? मोर Then इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. yes, then electrons are counted more, more electro. ठीक है. वरना से सबसे बेस्ट तरीका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का है, ऑक्सीडेशन नंबर का, वह फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना एक स्ट्रक्चर बना के. Okay. Oxidation number of more electronegative atom is negative and एंड मोर oxidation इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज पॉजिटिव. number of less electronegative atom is positive. ठीक है. So I think you have some sense of charges वाला और hydride वाला. हाइड्रोजन का भी पढ़ा था हमने एक. हाँ. When it is used as a hydride and when it is used as a non-metal, HCl versus lithium hydride. So lithium hydride is LiH, metal hydride बनता है. और जब नॉन मेटल तब बनता है हाइड्रोजन तो का ये ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 हो जाता है. -1 होगा. ठीक है. मेटल्स का हमेशा +1 ही रहता है. राइट. मतलब कहते हैं अल्कलाइज का. ठीक है. फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ ली. Yeah. So fractional oxidation state is what you were referring to, I think, when you were saying superoxides, right? हाँ जी. क्या कहते हैं HO2F. Fractional oxidation states की अगर मैं बात करूँ तो some elements exhibit fractional oxidation states. So some elements exhibit fractional oxidation states. Okay, so oxygen, like you said, in सुपर ऑक्साइड्स. super oxide of alkali metals. तो जैसे कि HO2F. KO2SO2 नहीं Rb सॉरी HO2F is -12.
ये Fe2O3 में, सॉरी Fe3O4, हम्म, what is the oxidation state of किसकी? iron? आयरन। It's a mixed oxide. Mixed oxide. सर +2 and +3। हाँ जी, +2 and +3। अच्छा, just give me 1 second. हेलो, हाँ जी, यस सर। हाँ जी, कितना आया प्लस आयरन का? +2 and +3। हम्म, +2 and +3। व्हाट इज योर मेथड फ्रेंड, क्या तरीका क्या है? देखो, तरीका क्या कैलकुलेट करने का? मैंने +2 Fe3O4 and को, +3, हाँ, FeO Fe2O3, oh, ओके, मिक्स्ड ऑक्साइड, अच्छा, Fe2 और उसमें डिवाइड कर दिया, हाँ जी, अच्छा, इसका मिक्स्ड ऑक्साइड, यू आर श्योर यू हैव रिटन इट करेक्टली? हाँ जी, हाँ जी, यही होता है? हाँ एक सेकेंड यार, ये उसका I will just check whether the mixed oxide is correct or not because it is Fe3O4, remember. हाँ। तो मैं FeO और Fe2O3 के फॉर्म में लिख दिया था इसको तोड़ के। हाँ ठीक है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, so basically isn't fractional oxidation state an average? एवरेज भी हो सकता है। So why you have not calculated the average? सर आपने बोला नहीं एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। अरे, my question is what is the सर देखो, आपको ना स्पेसिफाई करना होता है कि oxidation? अगर ऑक्सीडेशन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो। ठीक है, एवरेज, चलो मेरे ख्याल से तो ये मतलब, जब हम बात ही फ्रैक्शनल की कर रहे हैं, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा, का एग्जांपल, मतलब मे बी आई एम नॉट श्योर बट फ्रैक्शनल यू सेइंग कि एक्सप्लिसिटली अनाउंस करना पड़ता है, ओके? सही है, 8/3 द यस, एवरेज। दैट इज करेक्ट, वरना अगर आप जैसे कि जो सारे एटम्स हैं ठीक है, उनकी अलग अलग वैसे इंडिविजुअल भी होगी, 2 + 3
+3 इनको ऐड ये कर क्या दो लिखा तो आ जाएगा 8 3 इंडिविजुअल आयरन एटम्स की है? एक आ गई 2, एक आ गई 3, और एक ये किसकी है? ये भी एक दूसरे तीसरे आयरन एटम की तीसरा इसमें क्या है? दो तीन है ना आयरन एटम Fe3, हाँ। हाँ अलग अलग इंडिविजुअल एटम इंडिविजुअल आयरन एटम अच्छा, ये Fe2 है क्योंकि। ओके, गॉट इट। ऐड कर दो तो 8 में आ जाएगा अंडरस्टूड। So if you have to calculate, all right, not bad यार, बढ़िया, अच्छा अच्छा ग्रास्पिंग कर लिया। ओके, जस्ट क्रॉस चेकिंग टू इंश्योर। स्कूल का तो तुम कर लोगे मेरे ख्याल से बड़ा इजीली, राइट? सो इफ यू हैव टू डू H2SO5, ठीक है दिस इज कैरोस एसिड आई गेस दिस इज, कैरोस एसिड यस, इसकी वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है सल्फर की या फिर यस। किसकी सल्फर की ना +6 है अरे, वर्बली कैसे कर लिया? और वो क्या कि मैंने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है ना स्ट्रक्चर से निकालना था HHSOH, ये -1 कहाँ पे? +1 +2 हाँ, +2 सही है। एक मिनट आपने शायद थोड़ा ओए 1 मिनट ठीक है हाँ ये आपने यहाँ सही है। पर तो ओ, +2 +6 ये फॉर्मल चार्ज है ठीक है। So there are two places where you can see the peroxide. ये हाँ जी ये peroxide से ये तो खैर इंडिविजुअल तो उसके साथ ही है ये peroxide नहीं है तो खैर O2 है ये है peroxide एक्चुअली linkage. Okay. peroxide linkage हाँ Yes. अगर हम इसे जनरल मेथड से करें तो क्या आंसर आता है इसका कि जनरल मेथड से करेंगे तो गलत CSO? आएगा Yes. तो अगर जनरल मेथड से भी कैलकुलेट करना है तो इसकी जब अगर हम सल्फर को x मान लें ये x कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। उसको जनरल मेथड से कैलकुलेट करें तो उसकी +8 आएगी जो कि गलत है हम्म, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक ही जा सकती है उससे ज्यादा नहीं राइट। तो हमें इसका स्ट्रक्चर बना के ये करना जो पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के है ना, उसमें जनरल रूल नहीं लगता। तो यू उसका हैव तो टू बस यूज स्ट्रक्चर याद कर एक्सेप्शंस। स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है बस उनका जैसे कि हाँ, अगर मुझे मैं लग रहा है आपको कि बताऊं, इसकी क्या कहते हैं H2S4O6 ये है। Fair enough. इसका भी पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पिछले साल का पेपर है स्कूल का कोई? इसका तो आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल तक जा सकते हैं ये। ठीक है। हम्म, इस चैप्टर में तो मेनली यही था यार, मेरे ख्याल से जो सबसे मुश्किल चीज है वो एक्सेप्शन ही है, बाकी तो बाकी सब तो और सर दूसरी चीज बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग बैलेंस इतनी यूजिंग मुश्किल नहीं है और हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन या उसके क्या रूल्स हैं बैलेंसिंग के? सर बैलेंसिंग का पहले दो मेथड्स है हमारे पास एक है हाफ रिएक्शन मेथड और एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करना है? और एक एग्जांपल देता हूँ ऑक्सीडेशन, सो ये हो गई बैलेंसिंग ऑफ oxidation reduction reaction. So the first method is oxidation
वैसे पहला वैसे हाफ रिएक्शन होता है, बट नंबर ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेथड। पहले तो इसमें स्केलेटन, द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द स्केलेटन स्ट्रक्चर। हाँ, पहले तो वो तो सब बेसिक ही है, बट जो मेन रूल है जिससे स्टार्ट होती है। स्केलेटन इक्वेशन, ओके, दैट शोज द केमिकल चेंज। ओके ठीक है, लिख दी। तो फिर उसके बाद आता है बैलेंस ने आइडेंटिफाई द एटम्स व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सो असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, वो तो समझ पर identify the atoms which are undergoing, like you said, हाँ, identify the atoms in the reaction which are undergoing oxidation and reduction फिर बैलेंस द चार्जेस बाय that क्रॉस are मल्टीप्लिकेशन आफ्टर बैलेंसिंग द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। reduction and oxidation. Then, uh, okay, find the change in oxidation number अब प्रदीप से ऐसे क्यों कर रहे हैं वैसे? in each equation, just to ensure कि हमारा रूल तो सेम है ना, मतलब we are talking about the same. सबसे बेकार बुक लगती है प्रदीप। चल ही रही है, थकी हुई किताब है लेकिन चल तो रही है। मेक द चेंज, लिखा ठीक से नहीं है, केमिस्ट्री तो ठीक लिखी है उसने। मेक द चेंज इक्वल इन बोथ द इक्वेशंस बाय मल्टीप्लाइंग with suitable integers. तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट मेथड है वैसे, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। okay, it's a shortcut method compared to हाँ, एक दो कंपेयर टू हाफ हाँ, रिएक्शन। okay, हाफ रिएक्शन में तो पूरे दो, लाइक ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखना पड़ता है। okay. पहले इन And दोनों को ionic बैलेंस reaction करना। में क्या करना है? इन In आयनिक ionic रिएक्शन equations, if there are ionic equations, वैसे, then you're saying the net charge on both the sides must be exactly the same. हाँ जी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। The net charge वैसे प्रेफरेबली वैसे हाफ रिएक्शन must मेथड ज्यादा be सूटेबल रहेगा आयोनिक इक्वेशंस में। same on both the sides. On both the sides, सही है. And what are we supposed to use? We are supposed to use H plus, ions in acidic or neutral mediums. yes, ions in acidic reactions and OH In basic medium. ions in basic reactions to balance the charge. Okay, to balance the charge. Oh, and number of hydrogen and oxygen atoms. So oxidation number method. Okay, ठीक है. I think this is a rule, right? Skeleton लिखो और उसके बाद assign करो, फिर identify the atoms that are undergoing, find the charge, change in oxidation number in each equation, make the change equal in both equations by multiplying with suitable integer. और ठीक है, तो this is your basic rule, and for ionic use H plus and OH and balance आयनिक the इक्वेशन charge. में बेस्ट मेथड वैसे वो होता है, कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन। इसके लिए आयनिक इक्वेशंस के लिए स्पेशली ओके, क्या बोलते हैं? हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ओके, व्हाट इज इट यार? यहाँ तो क्या दिख नहीं रहा. वो तो खैर वो एक पूरा अलग ही मेथड है। आयनिक, आयन वेट,
redox reaction में you're saying there is a method called as आयन इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन balance बोलो ज्यादा सिंपल। half reaction. Okay. Redox reaction. रेडॉक्स। Redox. अब तक ये सबसे केमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये। You are making so much noise. बहुत अब मुश्किल कर है। लिया ना मैंने, ये हो गया ये। सारे चैप्टर ही एक जैसे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेमोराइजेशन दो है चैप्टर बिल्कुल है, सी। हाँ बस ठीक है, दो हो जाएंगे। चैप्टर। पर जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, वो बड़ा वाला है। हो सकता है। There is a method balancing of chemical equations हाँ जी। of redox reaction. So one is the oxidation number method, हाँ जी। and then there is a last step of ionic or acidic medium. You balance oxygen atoms by adding water molecules, हम्म। and then balance H atoms by H ions बस to हाफ रिएक्शन के अंदर हमें करना क्या होता है, एक केमिकल इक्वेशन को दो हाफ्स में स्प्लिट करना होता है। एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है और एक क्या कहते हैं रिडक्शन हाफ होता है। okay, wait, ये फिर क्वेश्चन तो उनको क्योंकि पूरा oh, it is बैलेंस। one and the same thing. The half reaction method or ion electron method is one and the same thing. हाँ जी, दोनों सेम थी, दोनों सेम ही है। बिल्कुल सेम ही तो है, सिर्फ एक स्टेप नहीं। एक्स्ट्रा है। Split the हाँ। skeletal equation into two half reaction. हाँ One जी, oxidation half reaction, the वही other बोल रहा as था। the okay फिर इन half दोनों reaction इक्वेशंस को method. बैलेंस करना होता है, Okay, चार्जेस को भी और एटम्स को भी। फिर ऑक्सीडेशन हाफ वाली इक्वेशन और क्या कहते got हैं you. रिडक्शन हाफ वाली इक्वेशन को ऐड करना होता है। ठीक है, redox reaction एक बट चार्जेस और एटम्स दोनों बैलेंस होने चाहिए। understood. उसके लिए पानी और आयंस को यूज करना है। एच प्लस आयंस और बेसिक मीडियम के अंदर बस थोड़ा सा अलग है। Okay, क्या कहते हैं दोनों साइड में इसकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में ओ एच माइनस आयंस डाल देते हैं। ओ एच माइनस आयंस। okay. सो जो असली एक्सेप्शन आती है वो आती है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस में, उनकी बैलेंसिंग थोड़ी Which अलग is होती which है। method? मतलब होता सेम ही है, बट उनके तो मेथड के अंदर थोड़ी अलग चीजें लग जाती है, मॉडिफिकेशन। That is a third method. नो नो नो, बस डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन थोड़ी अलग तरीके से बैलेंस होती So the है यूजिंग द reactions सेम are मेथड्स। different, but the method is same. मेथड इज सेम, हाँ। Okay, just give me 1 second. ठीक है, इसमें तो तुम्हारे नंबर पूरे हैं फिर। I think the only tough part in this is like exceptions, but अगर वो भी पूछते ही नहीं है तो फिर क्या टफ है। What disgusting is it? सर एग्जांपल करनी है क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। Balancing of redox reaction. Okay, let's see. So I'm going to the next page. इसमें बहुत कुछ लिख दिया हमने। All right, let's start with this. तो तुम्हारी पार्टी कैसी थी दिवाली की? गाने थे उसमें? हाँ जी, हमने तो पटाखे, अच्छा, मैं तो काफी पटाखे जलाए। नहीं पटाखे तो एक सर बिल्कुल भी नहीं आते हैं क्या चले। कहते हैं, एक आता है बीड़ी बम। सर वो एक्चुअली उसकी आवाज एकदम सूतली बम जैसी होती है।
इतना था, वो इतनी तेज आवाज करते हैं वो। Okay. Yeah, this is a bit difficult because if they don't एक give मिनट, you the skeletal ionic equation, then okay. This is way too difficult. In an acid solution, okay. So you also need to take care of this. ये इसको आयन इलेक्ट्रॉन फॉर्म में लिख दिया। So potassium dichromate with sodium sulfite. एक आयनिक इक्वेशन लिख दी। Yeah, but what is the basis of writing the ionic equation? सर बैलेंसिंग के लिए काम आती है। नहीं, लिखी कैसे है? मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि Cr2O7 और SO3 को जोड़ना है? अच्छा, which method are you using? Oxidation number method. नो नो, आयन इलेक्ट्रॉन। हाफ, अच्छा, दो हिस्सों में तोड़ा है, ओके। अब मैं इसको अभी तोड़ रहा हूँ। Which the first one you have written is the तो दोनों का जो अनाइन पार्ट है वो लिखा है। क्या कहते हैं, कटायन वाला पार्ट लिखा है। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3, ओके। राइट साइड पे क्या लिखा है? राइट साइड पे सर वो जो प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स। SO4 है तो SO3 लिख दिया उसको। SO4 है वो, वैसे सल्फेट आयन है ना, हाँ हाँ। तो सल्फेट आयन का लिखा है ना, सल्फेट आयन मिला है। अच्छा, so SO3 has got converted into sulfate ion, okay। हाँ, okay, इधर से दिख रहा है, okay। What was the logic for doing this? So Oxidation, to balance this to equation. balance, okay। So now where these are your two half reactions? Now I'm making them half. This, अच्छा, okay। Oxidation half. So skeletal ionic equation लिखी। You have to indicate the oxidation number of all the elements. ऊपर लिखो ना उसके Cr2O7 के, okay। You write next step। Um, अच्छा, लिख दिया, okay। +6 plus 0.
I have eaten 5 carrots today. 5 carrots. Yes. Too much carrots. No achar, no gajar ka halwa, pure carrot. आज मैंने काफी चॉकलेट्स खाई. मैं रोज खाता हूँ, वैसे आज नहीं खाई मैंने. 77%, 80% कड़वी. बहुत सारे चॉकलेट्स. कंपनी बताता हूँ, मेरे को भूल गई है कौन सी है. You have to find the increase and decrease in the oxidation number and then make them equal. Plus नहीं. हमें वैसे लेटे आने कोई नहीं. ये भी काफी लंबा क्वेश्चन बन जाता है. क्वाइट अ लेंदी वन. ये क्वेश्चन तो आएगा भाई. एक आएगा हाफ रिएक्शन. Balanced. वही बैलेंस हो गई इक्वेशन पूरी. Okay, I'm just checking. काफी अच्छी मास्टरी यार. स्टेप नंबर 14H+. ये कैसे आ गया 7H2O? सर ये ऐड करा मैंने. 14H क्यों लिख गया? सर क्योंकि यहाँ पर जो है, जो एक्चुअली इक्वेशन जो स्केलेटल थी, हाँ. वो Cr2O7 2 माइनस गिव्स 2Cr3+. अब राइट. जितने ऑक्सीजन कम पड़े, इसके पास 7 ऑक्सीजन कम है प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर 7 मोल्स ऑफ H2O डाल देने हैं, और हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने के लिए 14H+ आयंस डाल देने हैं इन एसिडिक मीडियम. बढ़िया.
रूल ही रूल है। मैं तो कह रहा हूँ अभी इसके असाइनमेंट भेज देना मेरे को, वो डोंट करके भेज वरी। दूँ। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस, ओके। वो थोड़ा स्पेशल अलग, टाइप्स। अलग केस है वो थोड़ा। एक एलिमेंट स्पेशल। दो, एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा होता है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है साथ में। ओह, दैट्स नोबल मैन। इसी थोड़ी बैलेंसिंग भी, मतलब हल्की अलग, क्या कहते हैं, सिमिलर ही होती है बट थोड़ा सा, क्या कहते हैं, अलग सी होती है हाफ रिएक्शन से। इट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ड्यूअल नेचर। One of the reacting substances in a display always contain an element that can exist in at least three oxidant stage. ये भी रूल है इसका। ओह। तो सिंपल वैसे तो है, क्या कहते हैं, The element in the form of is an intermediate and both iron get formed in the reaction. तीन हो गई। ओहो। Intermediate इसके oxygen state। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताने हैं, इसके अंदर जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा होता है, घट भी रहा होता ओके, हाँ वो तो लिखा हुआ है पहले है। सेंटेंस में। बस इतना ही है, दैट इज द सिंपल है। फर्स्ट। यार वैरायटी बहुत है। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा। अच्छा चलो, आपके पास है, ये तो नहीं है मतलब। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। Do not show disproportionate reaction. Sure. Proportionation. तो इसके अंदर Cl4O नहीं दिखाता डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि ClO4 में क्लोरीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो +7 है। Correct. I had it open यार। एनसीईआरटी कहाँ गई? एनसीईआरटी।
सर ने पटाखे जलाए थे। यार मना है बिल्कुल, बैंड है तो फिर नहीं चलाते। अच्छा, तो दिल्ली में हुआ तो वो तो मैं नहीं है। टोटल बैंड है, won't even touch when it is banned, it is banned। मिल गई। ओके, क्या रीजन दिया? ClO4 क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता ClO4। विच पेज वाज इट? जस्ट शो, हाँ ये रहा। विच ऑफ द हाँ जी फॉलोइंग डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन? ओके। सर, ClO4 नहीं दिखाता डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन जो है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सही है, यही लिखा हुआ है, ठीक है रीजनिंग तो। मतलब करके दिखाना पड़ेगा पूरा कैलकुलेट। जी वो दिखा दूंगा। सबको अलग अलग कैलकुलेट करना वो सबका दिखाने की, दे है। शो यस, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन राइट। एक्सेप्ट ClO4 माइनस। यस यस यस। लो जी। इसमें नोट आ सकता है पता, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है सर, पहले वाले में तो सर वो है क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है हम्म। ने, और नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है पहले वाला, ए वाला। यही यही आइडेंटिफाई करना है। हाँ, ये शायद आइडेंटिफाई करने का कौन सा टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है पहले। कॉम्बिनेशन, यस। बी पार्ट है ब्रेकिंग डीकम्पोजिशन डाउन, रिएक्शन। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। नेक्स्ट वाला है शायद क्या कहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है थर्ड वाला। ठीक है, वो तो वैसे ही पता था। नेक्स्ट वाला सर एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि NO2 की हाँ सर, डी इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके। काफी स्ट्रांग तैयारी करी है तुमने इसकी, बढ़िया।
थॉरोनेस समझ सुनाई देती है, मैं तो बस वही चेक कर रहा हूँ, थॉरोनेस कहीं से सुन के अपने आप पढ़ने में ये ग्रास्प जो है बढ़ गई। हाँ जी। पहली बार ही गया मैंने ये। यार यही तो बार बार बता रहा था मैं, इससे क्या है कि टाइम कम था। एक एक लाइन लाइन कराते 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 कोर्स जो है खत्म नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ भी कवर नहीं होता। तो वो पूरा स्कूल ही खोल दिया मतलब। ओके सर, एक और चीज भी मुझे बतानी थी। बताइए सर। सर, आपने रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज का नाम सुना है? सुना है। इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। यस, वो सर बस वो है, क्या कहते हैं, एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए। ओके, कि जैसे कि होगा कि नहीं होगा। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ। फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, फ्लोरीन का तो एक्सपेक्टेड था, लिथियम के भी एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन यस। इन द पीरियोडिक टेबल। तो पहले वाला डॉक्स है। प्रूव करना है दोस्त। यहाँ पर सर हाइड्रोजन की क्या कहते हैं +1 है, यहाँ 0 है। हम्म, और यहाँ पर कॉपर की है क्या कहते हैं +2, और यहाँ 0 हो रही है, तो ये कॉपर जो है रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, मेक सेंस। फिर यहाँ पर आयरन की +3 है और यहाँ 0 है। यहाँ कार्बन की +2 है, और यहाँ +4 है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड एफ इट आयरन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो बी पार्ट भी रेडॉक्स रिएक्शन ओके। है। अब ये बोरॉन। सर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना बोरॉन से, तो बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एनी डे। ठीक। हेलोजन में है भाई। हम्म। यहाँ बोरॉन की +3 है, और यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ -3 हो रही है सीधा। सही है। और यहाँ पर अल्यूमिनियम है, लिथियम की तो फिक्स्ड ही रहती है, तो अ, यहाँ +3, और यहाँ भी क्या कहते हैं, ओ -4 to 4। ठीक है। सब सी पार्ट ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि
लिथियम जो है वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, मतलब सॉरी एल्यूमिनियम रिड्यूस नहीं हो रहा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। और लिथियम की भी +1 है +1 है, तो सी इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, गॉट इट। डी पार्ट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अगर रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज के अकॉर्डिंग में जाए तो ये पॉसिबल भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और -3 +2। So this is E part is also a redox reaction. how will you write it in exam? Sir, oxidation numbers के through. यस, सही आंसर है, उसके थ्रू सही है। ओके, करेक्ट बोला। सर कार्बन की तो क्या कहते हैं? एक सेकेंड। $7.7। हाँ जी, ये वाला करो ना, नेक्स्ट वाला। हाँ सो कार्बन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -4 तब होती है जब वो CH4 मीथेन के अंदर, हाँ, यस, और सही है। +4 तब होती है जब वो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर, कार्बन की +4, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है यार, ये सब वी हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस। उसके तो समझ में आ गया मुझे बहुत आसानी से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। नहीं नहीं, मतलब उससे इथीन, इथाइन और मिथेन, ये तो सीधे सीधे हो गए। C2H2, C2H4 नहीं, और तो मेमोराइज नहीं करना हो तो। C2H6 ये जो आपने हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूला बना लो। बताया था जो आपने फॉर्मूला बताया था। अच्छा, C25OH वाला, वो जिसमें इस हाँ, सारे, उससे नहीं नहीं, निकाल के जो ओके, बट वो सिर्फ ऑर्गेनिक बन जाएंगे, वो बड़े ऑर्गेनिक तो आते नहीं इतने। ऑर्गेनिकली हो सकती है, फिर हमें स्ट्रक्चर्स भी नहीं पता ना मैं इतने इनके, हाँ, वो नहीं ये पता ना। फॉर्मूला, यस, वो नहीं पता, फॉर्मूला। नहीं पता, नहीं पता। So suggesting a list without having that depth of is a tall order. और C2 C2Cl2। C2Cl2, अब ये बता, इसमें हाँ इसका तो ढेर सिंपल है। मेरे को तो लगता है कोई यू टू मेमोराइज, नहीं नहीं, अदरवाइज हाउ और विल यू अगर कुक अप अ वो क्या कहते हैं कंपाउंड। इसमें, अगर जैसे कि आपने बताया CH3OH या फिर C2H5OH जो भी होता है, हाँ, इनके अंदर तो खैर हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो सिंगल बॉन्ड है, ऑर्गेनिक। सिंगल बॉन्ड है। हाँ, और मतलब इथीन, इथीन, इथाइन और मिथेन, इन सब का तो कौन सी क्लास में सिखा देते हैं। 10वीं। हाँ, तो इन ये भी यूज कर लो, C2H, सी हाँ टू जी, एच फोर C2H6, CH4, ये तो यूज हो ही गए। उसके साथ जो कुछ एकदम अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गए ना, तो उसमें हम नहीं बना पाएंगे। यस, उसके अंदर फिर आपका जो फॉर्मूला दिया था ना आपने वाला, वो यूज कर लेंगे, उससे निकल ये जाए। थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, मेड टू लुक वेरी इनोसेंट, बट कौन द सा? लॉजिक ऑफ, और क्या, दिस इज यार, कौन मतलब सा हाउ विल वाला? यू मेमोराइज ये वाला। द सब्सटेंसेस वेयर कार्बन कैन एग्जिबिट -4 तो to दो 4। सब्सटेंसेस बताने हैं, उसमें है क्या कौन सा? दो बताने दो ही हैं। तो है, दो ही तो बताने कैसे? हैं, एक -4 कैसे? एक +4। नहीं, टू, एक -3 बताना है, एक -2 बताना है, एक हम 2 बताना है, एक 1 बताना है, एक 0 बताना है, एक 1 बताना है, अच्छा, +1 बताना है। हाँ, अच्छा। ठीक है बता देते हैं, इसमें क्या है।
-4 तब एग्जीक्यूट करता है जब वो CH4, हाँ, -3 तब एग्जीक्यूट करता है जब वो एक इथेन मॉलिक्यूल के अंदर होता है, CH3CH, बड़ा CH3CH3, मतलब बहुत ही -2 एक CH2CH मॉलिक्यूल में, CH2CH2 मॉलिक्यूल, एक होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, और ये मेथड रहेगा और ये आपको ऐसे करना है, ना मतलब। 0C2 के कहते हैं CC बॉन्ड के अंदर, हम्म, फिर +1, हम्म। थोड़ा सा मुझे लगा कि क्वेश्चन इन्होंने जितना मतलब चैप्टर को जिस तरह से प्रेजेंट करा गया, बहुत बेकार ऑब्वियसली तरीके है। सम आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डिश मेथड्स जिसमें अगर आपको ट्रिक आ जाता है, बट ये क्वेश्चन अब आप ये थोड़ा सा मतलब छोड़ दो। मेमोराइजेशन कैसे इतनी कर लेगा हाँ। कोई कि वो सारे मैं बोल दूं -7 to 1 सारे बनाओ, फिर कौन, यू विल कुक कंपाउंड्स ऑल बाय योरसेल्फ, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन कुक। थोड़ा ना, डजंट साउंड ओके टू मी। नहीं नहीं, इसे छोड़ दो, मुझे लग रहा है एक बार चेक कर दो उसका कैनन कैसे दिया है। थोड़ा ज्यादा ही हो गया कुछ। जी एडवांस वाले पूछ लेंगे, बट ये एडवांस वाले चैप्टर आने भी नहीं वाला, उसमें इसमें खत्म हो जाएगा ये। हम्म, वेरी मच। स्कूल वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ मैं, कितना उनका फोकस होगा कि वो इस तरह का कंपाउंड डायरेक्ट लिखने को बोल देंगे। रैशनलाइजेशन तो बहुत कर दी लेकिन। इथेन, इथीन, इथाइन तो मतलब एक्सपेक्टेड है, चलो मिथेन भी एक्सपेक्टेड है, बट सारे याद रखना मतलब तो आंसर ही देख जाओ पहले फिर मेमोराइज करो। आई डोंट सी एनी एनी अदर rational to tell someone कि नहीं, you can do this in this method which is a very comfortable method to pursue. Justification of a reaction as a redox reaction, चलो ऑक्सीडेशन नंबर से प्रूव कर देंगे। ओके, ठीक है, कर देते हैं प्रूफ। क्वेश्चनिंग में एनसीईआरटी जो है ना, फिर वो एनसीईआरटी शोज अप R&D टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू नो द पर्सन इज हाँ, सो डिटेल्ड एंड सो मच, थ्योरी दी नहीं हुई कुछ भी, खाओ धक्के थ्योरी के उसके नाम पे रिजल्ट। सर कुछ दो शुद्ध पंक्तियां दे रखी होती है। हाँ, और सर क्वेश्चन हाइड्रोजन फिश। बॉन्डिंग का एनसीईआरटी को देखो कितना लाइन, सर 2 लाइंस, और और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सारे क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये भी एक गलत है, एम्फोसिस गलत होता है, पढ़ाते आप किसी चीज को इतना सा है और उसका इतना सारा पूछते हैं, और जिसको इतना सारा पढ़ाते हैं उसका इतना सा पूछते हैं। कैलकुलेट सजेस्ट स्ट्रक्चर, अच्छा, अच्छा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस ये तो कैरोज आयन। एसिड है, कर लिया था हमने, इसका +6 है। व्हाट इज अ इसका फैलेसी, काउंट फॉर द फैलेसी। काउंट अच्छा, फॉर, बिकॉज एक्सेप्शन। अच्छा फैलेसी तो खैर NO3 माइनस ज्यादा दिख रहा है मुझे, ये स्ट्रक्चर बड़ा गंदा सा होता है NO3 का। When you say fallacy, you mean the oxidation number with the neutral is not coming to be what it should be. शायद जैसे तो So this is okay, no worries. स्कूल का एक बार पेपर दिख जाए ना कोई पुराना, तो थोड़ा सा एक वो बार हो ना जाएगा आपको कि पेपर ना भेज दूंगा पूरा। है। मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास कौन सा पड़ा है, आपको भेज दूंगा। हाँ, that will give us a glimpse of their level of questioning ठीक, which they plan. ठीक है।
अगर वो स्पेसिफिक मेथड भी बोल सकते हैं, दैट बैलेंसिंग, प्लीज डू द बैलेंसिंग यूजिंग द बोल दो, वो ऑक्सीडेशन, स्पेसिफाई और करते हैं। देते हैं ना, हाँ दिया हम्म। होगा। ओके, मुझे सब में से टफ चैप्टर ये लग रहा है। नो, द नहीं, रूल्स आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा था, वो गिब्स एनर्जी वगैरह। या दैट वाज सो सिंपल, ये भी वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही है सारा। वैसे देखता हूँ तो मुझे भी कोई खास नहीं नजर आता इसके अंदर, लेकिन जहाँ मेमोराइजेशन वाले पार्ट है ना, वो थोड़े से मुझे अब हार्ड लगते हैं थोड़े। अच्छा। जी, बताओ जी। सर इसके साइन में भेज देना। हम्म, जरूर। यू हैव कवर्ड टिल व्हाट प्लेस? सर टिल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तक। अच्छा, you have done that. Okay, I think your preparation is pretty strong. At least I'm impressed here that you have done it all by yourself. Generally, you don't want to do for some reason, but I know you have very good caliber, which you have demonstrated. You proved me right. Okay, do one thing. Let's do one thing. Have you done all the NCERT questions, 30 questions? नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने तो अभी नहीं भाई करे। 30 के 30 क्वेश्चन जो है आज कर लो। कल मैं इसका जो एक टॉपिक है, जो आई थिंक विच यू वर रेफरिंग टू, लेट्स डू दैट, एंड एनसीईआरटी जो कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वाला। अच्छा, इलेक्ट्रोड को टेम्पर वो आ नहीं रहा वैसे। आ ही नहीं रहा? ना ना, टाइट्रेशन वाला पार्ट आ ही नहीं रहा। क्यों? वो सर इसमें बैलेंसिंग की है सर, इसमें जो अभी अच्छा, मेन। बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज कंप्लीट देन ऑल द 30 क्वेश्चंस। आई विल सेंड यू द असाइनमेंट देन। सी वेर यू गेट स्ट्रक। लग नहीं रहा हम्म। यू विल गेट स्ट्रक एनीवेयर। आई थिंक यू प्रीटी गुड इन दिस। तो मैं भी हटा दूं मतलब उसमें असाइनमेंट में इलेक्ट्रोड हाँ पोटेंशियल? हाँ हाँ, वो। ओके, सो वी डोंट हैव टू डू रेडॉक्स कपल, नहीं। है ना? रेडॉक्स कपल नहीं करना मतलब। ठीक है, तो वरना करना सीधी है आप करा देना वैसे एक्स्ट्रा के लिए। एक लाइन है यार, मतलब उसके अंदर अब। करा देना फिर भी, कर तो थोड़ा सा तो वो लगता ठीक है, है। हाफ रिएक्शन मेथड आता है। देखो, तो यू तो नो छोटा सा टॉपिक है बैलेंसिंग। इस पे, टाइट्रेशन वगैरह तो ठीक है, यू नो करा देना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाँ You जी। have clarity on half reaction method. You can find the oxidizing, and you can do the difference between oxidation and reduction chart table. हम्म, हाँ Can जी। do that. Okay. हम्म। You can calculate the oxidation number with the help of rules. Achha, what is stock notation?
स्टॉक स्टॉक नोटेशन। ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। देखिए हाँ हाँ वो नंबर 3 जो है, जैसे ऑक्साइड को तोड़ा हाँ था ना 2 और 3 में। हाँ जी, उसे स्टॉक नोटेशन है। द ऑक्सीडेशन नंबर बाय पुटिंग अ रोमन न्यूमरल, डॉट जिसको कहते हैं, डॉट ना। ये वाला थर्ड, AU थर्ड। कौन सा? हम्म अच्छा अच्छा, ये वाला एयू थर्ड, मतलब ए AU3CL3 मतलब है ना? when you tell you want to convey the oxidation number, and you put अच्छा the अच्छा, oxidation number in parenthesis in the molecular formula, parenthesis में डाल दिया, अल्फ्रेड। ठीक है। हाँ, सर नाम पता क्या था इसका, साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट का? अल्फ्रेड स्टॉक, हाँ, मतलब नोबेल और एक स्टॉक। ये भी एनसीईआरटी में है। ठीक है, प्लीज डू एनसीईआरटी ऑल द क्वेश्चंस, 30 शुड बी इन योर टिप्स। ठीक है। कल डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी, देखते हैं if you have completed it. Aim is that we are aiming to score full marks in chemistry. In fact, in all chemistry, nahi. But you have strangely most hatred for chemistry and you scored the highest in it. नहीं, हेट्रेड नहीं है, अब नहीं है, पहले थी। थी, चलो हेजिटेशन थी थोड़ी सी। ये पहले थी। एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है, जब मैंने ये है वो। एटॉमिक स्ट्रक्चर करा था तब अब मुझे तो तुम हेट्रेड तोड़ू पैदा केमिस्ट्री होती थी। करते हो भाई, यू डू केमिस्ट्री लाइक अ JEE स्टूडेंट। दैट्स अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू हैव, जस्ट गुड। ठीक है, आई विल सेंड यू द असाइनमेंट एंड प्लीज डू ऑल दीज 30 क्वेश्चंस। ठीक है, टॉक टू यू